दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन सस्ता दिख रहा है, ग्रोथ नंबर स्ट्रांग है, डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और प्रमोटर्स भी कॉन्फिडेंस इन्वेस्टेड है। लेकिन क्या ये सच में एक हिडन अपॉर्चुनिटी है या नंबर्स के पीछे कोई हिडन स्टोरी छुपी हुई है? आज हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे फिल्म इंडस्ट्री लिमिटेड के फंडामेंटल, और वीडियो को एंड तक देखना, आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि पिक्चर कितनी क्लियर है और कितनी ब्लरी। तो स्टे विद मी टिल दी एंड, क्योंकि असली ट्विस्ट आखिर में आने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस। फिल्म इंडस्ट्री लिमिटेड एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। मेनली लाइटिंग सॉल्यूशंस बनाती है, जैसे हेड लैम्प्स, रियर लैम्प्स, इंडिकेटर, जो आपकी बाइक या व्हीकल का इसेंशियल पार्ट होते हैं। सोचो, जब भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करती है तो इनडायरेक्टली इनकी डिमांड भी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ एक कैच है, ऑटो सेक्टर साइक्लिकल होता है, मतलब ग्रोथ कभी फास्ट हो सकती है एंड कभी स्लो हो सकती है। तो सवाल ये है, क्या कंपनी ने इस साइक्लिकल नेचर के बावजूद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिल्ड किए हैं? चलिए अब एक एक करके हर मैट्रिक को डिकोड करते हैं और सच के करीब पहुंचते हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक आता है पीई रेशियो। एंड सबसे पहला सवाल, क्या ये स्टॉक महंगा है या सस्ता? यहाँ पर कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री से लोअर है। सिंपल लैंग्वेज में ये बताता है कि आप कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कंपिटिटर्स के कंपैरिजन में कम प्राइस पे कर रहे हो। ये इंडिकेट कर सकता है अंडर वैल्यूएशन, या फिर मार्केट को फ्यूचर ग्रोथ पर डाउट हो सकता है। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग हो और लो पीई हो तो ये एक ग्रीन फ्लैग बन जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर को वैल्यू एट रीजनेबल प्राइस मिल सकती है। लेकिन ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन तभी मीनिंगफुल होती है जब ग्रोथ उसको जस्टिफाई करे। और यही हमें ले जाता है अपने नेक्स्ट मैट्रिक पर, जो कि है पीईजी रेशियो। सोचो, स्टॉक सस्ता हो और ग्रोथ भी स्ट्रांग हो, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। यहाँ पर कंपनी का पीईजी रेशियो है 0.87। पीईजी बेसिकली वैल्यूएशन को ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। एक से कम पीईजी इंडिकेट करता है कि स्टॉक ग्रोथ के हिसाब से अंडर वैल्यूड हो सकता है। तो यहाँ एक और ग्रीन फ्लैग दिख रहा है। लेकिन अब एक और डीपर सवाल, क्या कंपनी एक्चुअली शेयर होल्डर के पैसों से कितना रिटर्न बना रही है? और यही रिवील करता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है आरओ ई, मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। आपका पैसा कंपनी में लगा हुआ है, पर क्या वो एफिशिएंटली काम कर रहा है? यहाँ पर कंपनी का आरओई है 21% प्लस, मतलब कंपनी शेयर होल्डर के पैसों पर स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट कर रही है एंड शेयर होल्डर के पैसों को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट काम पर लगा रही है एंड उससे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जनरली 15% प्लस आरओई डिसेंट माना जाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग हो सकता है। लेकिन अब एक ट्विस्ट और है, क्या कंपनी सिर्फ इक्विटी नहीं, टोटल कैपिटल को भी उतना ही एफिशिएंटली यूज़ कर रही है? चलिए चेक करते हैं। इसके लिए हमें अपना नेक्स्ट मैट्रिक चेक करना पड़ेगा, जो कि है आर ओ सी ई, मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो दोस्तों, प्रॉफिट बनाना ईजी होता है, पर एफिशिएंट प्रॉफिट बनाना रियल गेम होता है। यहाँ पर कंपनी का आर ओ सी ई 27% प्लस है, मतलब कंपनी अपने टोटल कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेट, उसका इफेक्टिव यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यहाँ पर 15 to 20% से ऊपर का आर ओ सी ई स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो 27% प्लस डेफिनेटली एक सॉलिड और ग्रीन फ्लैग बन जाता है। लेकिन एफिशिएंसी के साथ डिमांड भी होनी चाहिए, वरना ग्रोथ सस्टेन नहीं करती। तो क्या कंपनी की डिमांड भी स्ट्रांग है? इसका हमें पता चलेगा अपने नेक्स्ट मैट्रिक के थ्रू, जो कि है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी की सेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड मार्केट में है भी या नहीं है। कंपनी ग्रो कर रही है या सिर्फ सर्वाइव, यह हमें बताता है सेल ग्रोथ। यहाँ पर कंपनी की लास्ट 3 ईयर्स की सेल ग्रोथ 15% प्लस दिख रही है, जो कि इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट की डिमांड स्टेबल और ग्रोइंग है। 10 to 12% से ऊपर की ग्रोथ को डिसेंट माना जाता है, तो 15% प्लस सेल ग्रोथ डेफिनेटली एक ग्रीन फ्लैग बन जाता है। लेकिन सिर्फ सेल बढ़ने से पैसा नहीं बनता, असली गेम सारा प्रॉफिट का है। और यही नेक्स्ट रिवील करेगा हमें प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि हमें बताता है
कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, क्या कंपनी ने अपने कॉस्ट को कंट्रोल किया है या नहीं। ये हमें बताता है प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी का रेवेन्यू आया पर पॉकेट में बचा या नहीं। यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 29% प्लस रही है, मतलब कंपनी ना सिर्फ सेल कर रही है बल्कि एफिशिएंटली अर्न भी कर रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है। लेकिन क्या प्रमोटर खुद इस स्टोरी पर बिलीव करते हैं या नहीं, इसका पता चलेगा हमें अपने नेक्स्ट मैट्रिक में, जो कि है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग हमें बताता है कि कंपनी के प्रमोटर एंड कंपनी के फाउंडर कंपनी में कितना परसेंटेज शेयर या स्टेक होल्ड करते हैं। यहाँ पर प्रमोटर का पैसा गेम में है या नहीं ये देखना इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 54% प्लस रही है, मतलब मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस पर। अगर हम देखें कि अगर प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट का कमिटमेंट एंड मैनेजमेंट का विजन इन्वेस्टर के विजन के साथ अलाइन रहता है। 50% प्लस जनरली हेल्दी माना जाता है, तो 54% प्लस होल्डिंग डेफिनेटली एक ग्रीन फ्लैग बन जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ लिक्विडिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं लिक्विडिटी को करंट रेशियो के थ्रू। करंट रेशियो हमें बताता है क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को अपने शॉर्ट टर्म एसेट के थ्रू आसानी से कवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यहाँ पर शॉर्ट टर्म बिल्स पे करने की कैपेसिटी है या नहीं, इसके लिए हमें देखता है करंट रेशियो, जो कि है 2.38, मतलब कंपनी कंफर्टेबली अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैंडल कर सकती है। एंड इसके थ्रू हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखने की कैपेसिटी दिखती है, जो कि एक यहाँ पर 2.38 करंट रेशियो है, जो कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग बन जाता है। लेकिन डेट का रियल प्रेशर तब समझ आता है जब इंटरेस्ट कवर चेक करना होता है। तो अपना नेक्स्ट इंडिकेटर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि हमें बताता है क्या कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू आसानी से पे ऑफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपनी इंटरेस्ट इजीली पे कर पाती है। यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 215 है, मतलब अर्निंग्स इतनी स्ट्रांग है कि इंटरेस्ट का प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है और यहाँ तक आते आते पिक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। लेकिन क्या रिसेंट परफॉर्मेंस भी इसी स्टोरी को सपोर्ट करती है। चलिए देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर हम रिसेंट क्वार्टर्स पे आते हैं तो सितंबर 25 एंड दिसंबर 25 में सेल, ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सब में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी सिर्फ हिस्टोरिकल लेवल पर ही स्ट्रांग नहीं है बल्कि रिसेंट परफॉर्मेंस भी मोमेंटम शो कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है कि बिजनेस करंट एनवायरनमेंट में भी परफॉर्म कर रहा है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है एंड एफआई एंड डीआई की होल्डिंग भी स्टेबल है, जो कि इंडिकेट करता है कि बड़े इन्वेस्टर ने अपनी पोजीशन एग्रेसिवली चेंज नहीं की है, जो कि एक कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी का सिग्नल हो सकता है। सडनली एग्जिट या हैवी चेंजेस नहीं है, जो एक कंफर्टिंग फैक्टर हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यूएशन अच्छी दिख रही है, ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है एंड एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी में ग्रीन फ्लैग है। तो यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मल्टीपल ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं। लेकिन मार्केट में सिर्फ फंडामेंटल ही सब कुछ नहीं होते, रिस्क फैक्टर, इंडस्ट्री साइकिल, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कंपटीशन, ये सब भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्या ये स्टॉक फ्यूचर में भी परफॉर्म करेगा या कोई ऐसा रिस्क है जो अभी नंबर में विजिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनकवर करेंगे वो हिडन रिस्क और अपॉर्चुनिटी जो शायद आपको कहीं और ना मिले। तो स्टे ट्यून, और अगर आपको ऐसे डीप डाइव एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नंबर नहीं उनके पीछे की रियल स्टोरी डिकोड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।